हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ ऐसे वीडियो जो आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आप भी चाहते हैं अपने जीवन में बदलाव लाना? आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे अगर आप इस वीडियो में बताए हुए चीज़ों को फॉलो करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखिएगा वीडियो को। उसके बाद आप फिर बताइएगा कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा। कुछ दिन तक करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। पूरे बस विश्वास के साथ पूरे दिल से कीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कई बार हमको लगता है कि हम इतने सारे एफ़र्ट्स डाल रहे हैं फिर भी हमारे काम क्यों नहीं बन रहे हैं, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा हो क्यों नहीं रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं किसी को जानती हूँ जो शायद मेरे साथ उन्होंने कुछ ख़राब किया हो, लेकिन उनका काम बन रहा है। लेकिन वही काम मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं पूरे एफ़र्ट्स लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा काम, रुका हुआ काम नहीं हो रहा है। घर में बच्चे बात नहीं सुनते, पढ़ाई में मन नहीं लगाते। उसके बाद अगर आपके घर में शादी लायक बच्चा है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, या आपकी नौकरी मनपसंद की नहीं मिल रही है, हज़ार तरह की बीमारियां हैं, परेशानी है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, तो इन सब का एक ही कारण है, ये आपके कार्मिक फल। हमें पता नहीं होता है कि ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, 50वां या 100वां जन्म है। लेकिन हमने किसी जन्म में अगर किसी को दुख दिया, किसी के साथ बुरा किया है, तो वो यूनिवर्स हमें उसका फल इस जन्म में देती है। अगर हम इस जन्म में कुछ करते हैं तो यूनिवर्स उसका जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऐड करके अगले जन्म में हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ इसको फिर हमें भोगना पड़ता है। तो अगर किसी का काम, रुका हुआ काम हो रहा है, तो वो उसकी कार्मिक फल है। उन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, तभी उनको इस जन्म में कुछ परेशानी नहीं है और इस जन्म को उन्होंने सुधारा हुआ है। जैसे इस जन्म में भी हम इतने गलतियां करते हैं, कई बार लोगों को दुख देते हैं, लोगों को गलत बातें कह जाते हैं, झूठ बोलते हैं। डेली बेसिस पे हम इतना झूठ बोल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी का फ़ोन आता है आपके ऑफिस से या आपके किसी फ्रेंड का, तो आप क्या करते हैं? बोलते हैं मैं तो बाहर हूँ, मीटिंग में हूँ, कहीं बिज़ी हूँ। लेकिन आप, क्या होता है, घर पे बैठे कॉफ़ी पी रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन आप फटाक से उस टाइम झूठ बोल देते हैं कि आपको उस टाइम में उसका साथ नहीं चाहिए। तो ये जो है ऐसे ऐड होते होते, एक्यूमुलेटेड होके, ये हमारे अगले जन्म में हमें भोगना पड़ता है। तो झूठ बोलना, लोगों के मन को दुख पहुंचाना, लोगों को गलत बोलना, गलत सोचना, गलत मन में भी विचार आता है ना, तो हमेशा, जैसे हम अगर टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर कुछ ऐसा आता है, किसी के लिए गलत थॉट भी आता है, तो उसको तुरंत कैंसिल कैंसिल कैंसिल, डिलीट 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 बोलना चाहिए। तो वो जो है यूनिवर्स आपको माफ़ कर देती है। इसके लिए आपको डेली बेसिस पर एक प्रेयर आज मैं बताऊंगी, वो करना चाहिए। आज से, अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए उसको। ये बहुत ही कारगर है, मैंने आजमाया हुआ है। और जो है ये, इसका करने का टाइम सबसे अच्छा है रात को सोते समय, क्योंकि उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड सोता है और सब कॉन्शियस माइंड जो आपकी सारी बातें सुनता है, आपको गाइड करता है। तो ये हम डेली बेसिस पर बोलेंगे तो ये क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है और धीरे 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 इस पर काम करना स्टार्ट कर देती है। अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो ये सबसे अच्छा टाइम है इसको शुरू करने का। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें पितृदोष भी लगता है, हमने अपने पूर्वजों के साथ कुछ गलत किया हो, या उनका जो है कुछ ऐसा अधूरा सपना हमने अधूरा छोड़ दिया हुआ है, तो उसकी भी श्राप से या उनके मन में दुख पहुंचाने से हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो काम नहीं हो पाता है। तो इससे आपको उसमें भी फ़ायदा होगा। और भगवान ने हमें जो चीज़ दी है, जिसके लिए आज हम हैं दुनिया में, तो हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। इसीलिए हमें यूनिवर्स, गॉड के प्रति, आप जिसको भी मानते हो, आपकी कुल देवी हो, आपकी गुरु जो हो, यूनिवर्स हो, उसके प्रति आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। तो चलिए मैं आज आपको जो प्रेयर बताती हूँ, इसके अंत में, मैं वीडियो के अंत में इसका आपको कैप्शन भी दे दूँगी। आप चाहें तो हिंदी, इंग्लिश, आपकी जो मातृभाषा हो उसमें आप कर सकते हैं।
अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर गॉड, सिंस द टाइम माई सोल जर्नी हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम बिगनिंग टिल नाउ, इफ़ एनी वन हैज़ डन एनी रॉन्ग टू मी देन फॉरगिव हिम हर। सेकेंड है, डियर गॉड, सिंस द टाइम माई सोल जर्नी हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग नाउ, if I have done any wrong to anyone, then I ask for forgiveness from him, her. Third है gratitude prayer. Dear God, for all the things that you have given me in my life, show my gratitude to you. Thank you God, thank you God, thank you God. चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।